ओह, ये कौन है? ये बदबू यहाँ से कभी नहीं जाएगी। पता नहीं ये यहाँ आया कैसे। मुझे तो लगा था कि यहाँ ऐसे लोग नहीं होते। क्या मैं तुम्हारी मदद मोनिका, क्या कर रही हो? इसे छुओ मत, इसकी हालत तो देखो, कितनी बीमारियां होंगी इसको। उसकी आंखें जानी पहचानी सी लगी। मैं उन्हें देखती रह गई। वो दर्द और प्यार से भरी थी। तुम दोनों एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो? निकल यहाँ से। क्या कर रहा है? शुक्रिया, मुझे माफ कीजिएगा। तेरे सॉरी से यहाँ की बदबू नहीं जाएगी। यहाँ पर सब कुछ साफ करवाना पड़ेगा फिर से। ओके जॉन, चलो अब घर चलते हैं। क्या इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गैस चेंबर में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। और तुम्हें भी अपने हाथ साबुन से धोने होंगे क्योंकि तुमने उसे छुआ था। अपने हाथ अच्छे से साफ करना, ठीक है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी बेघर से मिलने के बाद क्या होगा। मेरा नाम है मोनिका और ये है मेरी लव स्टोरी। तो मोनिका, आज शाम का एग्जाम मेरी प्रमोशन के नाम मैं लेना चाहता हूं, लेकिन नहीं ले सकता। तुमने उस नई पोजीशन के लिए मुझे अभी तक रेकमेंड क्यों नहीं किया? फिर वही बात। मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा सब्र रखो। इन चीजों में टाइम लगता है, हो जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से मैं बस यही सुन रहा हूं। मुझे साफ साफ बताओ कि सच क्या है। कोई आया है जॉन? अगर ये वही बदबूदार आदमी हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। जॉन, जॉन ऐसा कुछ मत करना। मैंने कहा था ना। ए सुनो, कहीं ये आदमी हर जगह तुम्हें ही तो नहीं ढूंढ रहा है? बोलो, अब तुम ही निपटो इससे। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। माफ कीजिए, मैंने आपको फिर से डिस्टर्ब किया। देखिए, यहां से निकल जा अभी के अभी। हमारे घर में फिर से बदबू फैलाएगा क्या? सुनिए, मैं कहा ना चले जा यहां से। कौन आया था? वही लिफ्ट वाला भिखारी। जरा रुकना। मेरे ख्याल से तुम शायद अपना बैग ढूंढ रहे हो, है ना? हाँ। यही है ना? ये क्या कर रही हो? इसके सामान को क्यों छू रही हो तुम? आपका बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। उसकी आंखें जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो, लेकिन जॉन के लिए तो वो सिर्फ एक बेघर ही था। ऐसा क्या है इसमें जिसके लिए ये यहां तक आ गया? बदबूदार कपड़े ही तो हैं। अब बस भी करो तुम। इसके अंदर मेरा खाने का सामान है। तुम यहीं पर रुकना। यहां से हिलना मत। क्या तुम हमारा खाना इस भिखारी को दे रही हो? क्या ऐसे बात करना जरूरी है? मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर जरा सी भी हमदर्दी नहीं है? ये क्या कर रही हो? ये क्या व्यवहार है? पता है। इसमें अभी के लिए थोड़ा खाना है, खा लेना। हाँ, मुबारक हो। आज तुम्हारा दूसरा बर्थडे है। तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ, शुक्रिया। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है। मेरा दिल ये क्यों कह रहा है कि ये यहीं रुक जाए। मैं इसे आखिर क्यों नहीं जाने देना चाहती। ये मुझे हो क्या रहा है? उसकी बातों का बुरा मत मानना। आपको फिर से परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू। आखिरकार अब मैं सांस ले सकता हूं। अच्छा सुनो, यहां बहुत बदबू हो गई है तो यहां सफाई करवानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? मैं उससे दोबारा मिलना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माफ कीजिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता था।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बस आपको शुक्रिया कहने के लिए आया था, आपने मेरी मदद जो की। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे जाना है। रुकिए, देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो बहुत घटिया है, मैं तो उससे और उसके मजाक से थक गया हूँ। उसके साथ रहने के लिए तो हंसने तक का नाटक करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, जल्द ही वो मुझे नई पोजीशन के लिए रेकमेंड करेगी, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और साथ ही उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? माफ कीजिए, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता तो था। कर दी ना मदद, और कुछ कहना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे नहीं पता कि वो मुझे धोखा दे रहा है? मुझे जरूरत है उसकी, वो जरूरत है मेरी, क्योंकि मैं अब अकेले नहीं रहना चाहती। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे साथ हमेशा यही होता आया है। स्कूल में भी एक लड़के ने मुझसे इसलिए दोस्ती की ताकि वो मुझसे होमवर्क कॉपी कर सके। यूनिवर्सिटी में भी एक लड़के ने मुझसे इसलिए दोस्ती की ताकि मैं उसकी अटेंडेंस लगवा सकूं। और अब जॉन ऐसा कर रहा है। कुछ भी नया नहीं है। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इस बात से आप इतनी परेशान हो जाएंगी। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। माफ करना, अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। पर मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए। वो पहला ऐसा शख्स था जिसने बिना किसी मतलब से मेरी मदद की थी, और मुझे डर था कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। रुको, सुनो, क्या तुम अंदर आकर अपने कपड़े धोना या नहाना चाहोगे? क्या मुझे कुछ कपड़े मिल सकते हैं? मेरे पास अभी पहनने के लिए कुछ नहीं है। वैसे मैं तुम्हें अपना रोब दे सकती हूँ, वो वहाँ बाथरूम में टंगा है। ओके, शुक्रिया। मैं उसे देखती रह गई। मैं तो जैसे एक पल के लिए खामोश हो गई थी। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी आंखें ही खूबसूरत नहीं है। ये मेरे लिए थोड़ा सा छोटा है। पर मुझे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो अभी तक मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। मैं हूँ मोनिका। और मैं हूँ हैरी। और मुझे नहीं लगता कि इसे पहनने के बाद मुझे खुद को हैरी कहना चाहिए, है ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा हैरी। मुझे भी। तुम्हारा वो बैग इतना कीमती क्यों है तुम्हारे लिए? और मुझसे ये बिल्कुल मत कहना कि उसमें खाना था, क्योंकि मुझे पता है वो खाली था। ये बैग मेरी बेटी का है। मतलब हुआ करता था मेरी बेटी का बैग। हम बीच पर थे और बस कुछ पल के लिए मेरा ध्यान भटक गया। मैंने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया। मुझे माफ करना। हाँ, और उसके बाद जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी पत्नी के साथ भी मेरा रिश्ता बिगड़ गया। मेरे अंदर काम पर जाने या जिंदा रहने की जैसे हिम्मत ही नहीं रही। और बस यही आखिरी चीज अब मेरे पास बची है। मैं उसे गले लगाना चाहती थी। मैं उसे रोकना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और जाए और दुखी रहे। तो मैं बर्तन साफ कर देता हूं, ठीक है?
नहीं सुनो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे गेस्ट हो, ये सब मैं कर लूंगी। Thank you for being here with me. You're incredible. Thank you. जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे क्या हो? तुम मुझे बताओगी कि तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकलवाया? तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? और जो तुम मेरे पीठ पीछे कर रहे थे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हे, यहाँ सब ठीक तो है? हाँ। और ये कौन है? और वो मैं हूँ जो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ कर रहा था। हाँ, ये वही आदमी है जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने लेकर आया। इसका चेहरा कहीं देखा देखा सा है। हाँ, उस दिन मैं यहाँ आया था जब मुझे अपना बैग लेना था, याद आया कुछ? तो तुम इस भिखारी को यहाँ घर के अंदर ले आई हो, वो भी अपने साथ? तुमसे ज्यादा बेकार मैं। ओए, अपनी जबान संभाल। ठीक है फिर, अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊं। तुम लोगों को जो करना है करो। फाइनली मुझे इससे छुटकारा मिला। तो क्या हमारा कोई फ्यूचर है? हाँ, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ? तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। पता है, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं हूँ मोनिका और ये थी मेरी लव स्टोरी। नाम क्या है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी सर, हमें गेस्ट से बात करना अलाउड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं चलो। नहीं नहीं, क्या मैं ये ले सकती हूँ? मिस्टर कूपर, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दो। अब तुम वीआईपी रूम जाओगी और उस आदमी के लिए डांस करोगी। मिस्टर कूपर, मैं ही नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक तो समझ cleaner लो हूँ। तुम्हारी तरक्की का टाइम आ गया। कम ऑन। मिस्टर कूपर, मैं ही नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं करती। नेली, ये आदमी तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी सिर्फ 15 मिनट के डांस के लिए दे रहा है। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? हम उसे नाराज नहीं कर सकते। कम ऑन। मिस्टर कूपर, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तो फिर तुम इस नौकरी को भी बाय बाय कर दो। नहीं, मुझे नौकरी से मत तो निकालिए। जाओ और डांस करो मुझे उसके इस लिए। नौकरी की जरूरत है। लाना, इसे तैयार करो। जल्दी ही इस शख्स से मिलकर मुझे पता चलेगा कि डांस के अलावा मेरी और उसकी कहानी काफी मिलती जुलती है, क्योंकि यही वो शख्स है जो मेरे राज से पर्दा उठाएगा। मैं नेली हूँ और ये है मेरी लव स्टोरी। नजदीक आओ। और पास। मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? क्योंकि तुमने नाचने के पैसे दिए हैं, आंखों में देखने के नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हेलो नेली। मुझे नाचना पड़ा एक बिगड़े हुए रईस के पैसे के लिए, लेकिन अजीब बात ये थी कि वही शख्स मेरा सबसे पहला प्यार था। उम्मीद तो थी कि हम कभी मिलेंगे, पर सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे। तो यही सोचा था ना तुमने कि तुम मुझे खरीद लोगे? क्या? ठीक है, क्या? ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो बस अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या है एलेक्स, किस बारे में बात करना चाहते हो? जो भी हमारे बीच हुआ था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था।
10 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था और मैं टूट गई थी। बस यही है हमारे बीच, समझ गए ना? I'm sorry. तुम बिल्कुल नहीं बदली। छोड़ो मुझे, जाने दो। अभी कितनी खूबसूरत हो। प्लीज एलेक्स। नेली, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी मुझ में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं and I love you तो? नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। मैं प्यार करती थी तुमसे, मैंने प्यार किया था। तुम नहीं समझे क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे आंख मिलाकर कह सकते कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ बिल्कुल, तुम ना सही। वही काम तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया। वो तो साफ सफाई करने वाली है, हमारे बेटे के लायक नहीं है। और देखो, वो सही भी थे, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। एक वक्त था जब मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन जो मुझ पर बीती है उसके लिए अब मैं इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। एलेक्स को मिलने के बाद मुझे खुद को संभालने में काफी वक्त लगा, पर क्या होगा अगर उसे मेरे उस राज का पता चल गया जो मैंने सालों से छुपा कर रखा था। यस मिस्टर कूपर। You are fired. क्या? तुम्हें क्लाइंट्स को घर ले जाना मना है। लेकिन मैं उसे घर नहीं लाई। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हारे निकलते ही वो भी निकला। क्या तुम एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहती हो? पर मैंने कुछ नहीं। मुझसे झूठ बोलकर पछताओगी तुम। रुकिए। शिट। तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? नेली प्लीज मेरी बात सुनो। सच में एलेक्स, मैंने बहुत साल अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े उठाने में लगाए, तब जाकर मैंने दोबारा जीना सीखा है। और अब तुम फिर से आ गए सब कुछ बर्बाद करने। नेली, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम गायब हो गई थी। बेशक मैं गायब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं तुम सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी। तुमसे और तुम्हारे अमीर माँ बाप के दिए हुए पैसों से भरे लिफाफों से भी। समझे? ले लो नेली, और प्लीज अब चुप रहना और इस बच्चे को गिरा देना। देखो, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं एक बच्चा चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर उन्होंने ये सब मेरे पीठ पीछे किया। और जब मुझे पता चला, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तब तक तुम गायब हो गई। और अब बहुत देर हो चुकी है। पर नेली, प्यार में कभी देर नहीं होती। एलेक्स नहीं, सुनो, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी झेली हुई हर मुसीबत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। ओह नो। मैं जानती थी कि कहीं कुछ सही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। मॉम, मेरी किताब कहाँ है? हेलो। ये कौन है? ये मेरे एक दोस्त हैं, और ये बस अभी जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एलेक्स। और आपका? मैं भी एलेक्स हूँ। ये तो कमाल हो गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और तुम कितने साल की हो? मैं कल 10 की हो जाऊंगी। अब ये मत कहना आप भी 10 के हो, मैं नहीं मानूंगी। Oh no, of course not. हानी, तुम जाके सो जाओगे, मैं अभी आती हूँ। ओके। क्या ये मेरी बेटी है? नहीं, ये सिर्फ मेरी है। देखो नेली, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती क्या नहीं मुझे है। तुम्हारे साथ अब हमदर्दी जतानी चाहिए? तो फिर मुझे अफसोस है एलेक्स। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरा साथ देना चाहते थे। मैं कैसे जान सकती थी? लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत वक्त बीत चुका है। अब तुम बस चले जाओ यहाँ से। मैं अभी आई। चले जाओ यहाँ से। मैं चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए, एक बुरे सपने की तरह। लेकिन सुबह होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब एलेक्स ने किया है। सॉरी, मैं मना नहीं कर सका। मम्मी मम्मी, आप मेरे बर्थडे पार्टी के स्पेशल गेस्ट हो, जल्दी से टोपी पहन लो। ओके हनी, जरा अपने कमरे में जाओ प्लीज। वहाँ तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। ये I'm sorry, मैं खुद को रोक नहीं सका। कितनी प्यारी है वो। मैं जानती हूँ। वो मेरी तरह दिखती भी है। नहीं, वो बिल्कुल भी तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली जैसी नहीं है। वो सिर्फ मेरी है, ओके? और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है। समझ गए? जैसा तुम कहो। ओके। मेरी कलरिंग बुक के लिए मुझे हेल्प चाहिए। क्या आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल माय डियर, मैं हेल्प करूंगी। लेकिन मुझे एलेक्स की हेल्प चाहिए। मैं करूं। जरूर। तो क्या बनाना है हमें? यूनिकॉर्न्स। वाह। तो चूज करो। ओह गुड, मैं ये वाला लूंगा। यूनिकॉर्न्स। उन दोनों को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को कितना भी क्यों ना समझा लूं कि मैं एलेक्स से प्यार नहीं करती या मेरी बेटी उसकी तरह नहीं दिखती, लेकिन वो सच तो नहीं था। इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि मुझे एलेक्स से बेइंतहा प्यार है। सुनो एलेक्स, स्वीटी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और स्पेशल प्रेजेंट है। वो क्या है? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। लेकिन मैं एलेक्स को जानती हूँ। हाँ, लेकिन एलेक्स तुम्हारी डैडी हैं। मेरे डैड? फिर तो आपको भी एक स्पेशल डैडी कैप पहननी पड़ेगी। थैंक यू। I'm sorry. I'm so sorry उन मुश्किल पलों के लिए जो तुम पर बीते। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन में दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कभी देर नहीं होती: क्षमा